हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी जो है तो ये छायावादोत्तर से संबंधित सीरीज़ चली हुई है और हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ से, मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 1935, बी है 1936, सी है 1930 और डी है 1939। तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1935 इसका सही आंसर है मधुशाला का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स मधुशाला के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा कि इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताया 1935। और ये रचना किसकी है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। और ये जो रचनाएं हैं इनकी, जैसे मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये हालाबादी रचनाएं हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी को हालाबाद का प्रवर्तक भी माना गया है। हालाबाद का प्रवर्तक भी माना गया है। और हालाबाद का जो समय है वो है 1933 से 1938। 1933 से 1938 इसका समय है। और मधुशाला जो है तो हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकी भर भर ला तू अपनी हाला, पंक्ति किस कवि की है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी है भगवती चरण वर्मा और डी है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो साकी भर भर ला तू अपनी हाला, ये जो पंक्ति है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मधुकण, बी है प्रेम संगीत, सी है सूत की माला और डी है मानव एक दिन। तो भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति इनमें से कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियाँ कौन कौन है। तो एक मधुकण आ गई, प्रेम संगीत भी भगवती चरण वर्मा जी की है और मानव एक दिन ये भी भगवती चरण वर्मा जी की है। और ये जो सूत की माला है ये किसकी है? ये है हरिवंश राय बच्चन जी की ये काव्य रचना है, सूत की माला। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1948। 1948 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सूलफूल, बी है कर्णफूल, सी है द्रौपदी और डी है हंसमाला। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है सूलफूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीतकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है गीतकार के रूप में? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है नरेंद्र शर्मा, सी है गोपाल सिंह नेपाली और डी है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो गीतकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मधुलिका, बी है किरण वेला, सी है बरसात के बादल और डी है प्लाशवन। रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो वो आ जाएगा हमारे पास प्लाशवन। और इसके अलावा मधुलिका, किरण बेला, बरसात के बादल ये सब किसके हैं? तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ग्रंथ हैं ये सारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हास्य व्यंग्य का कवि कौन नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बेड़ब बनारसी, बी है कांतानाथ पांड्य चोंच, सी है शिवरत्न शुक्ल और डी है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो बेड़ब बनारसी का व्यंग्य कवि कौन नहीं है? तो वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम और मस्ती का काव्य के विषय में असत्य कथन क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, इस काव्य में प्रेम, यौवन और आवेश को व्यक्त किया गया है। इस काव्य में रीति का मांसल रूप व्यक्त हुआ है। दिनकर प्रमुख कवि हुए। इस कविता में श्राव, साकी आदि का भरपूर वर्णन मिलता है।
तो प्रेम और मस्ती का काव्य के विषय में असत्य कथन क्या है? तो दिनकर प्रमुख कवि हुए। और ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सियाराम शरण गुप्त, बी है रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी है नरेंद्र शर्मा और डी है हरिवंश राय बच्चन जी। कौन सा कवि जो है तो प्रेम और मस्ती काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। सियाराम शरण गुप्त जी प्रेम और मस्ती काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। और रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हास्य व्यंग्य के कवि हैं और हरिवंश राय बच्चन जो हैं तो हालाबाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है भगवती चरण वर्मा, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है प्रसाद जी और डी है रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा। उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किया है। और इनकी रचनाएं भी बताई थी आपको, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। ये हालाबादी रचनाएं हैं और हरिवंश राय बच्चन जी को हालाबाद का प्रवर्तक भी माना गया है। और हालाबाद का जो समय है वो कितना बताया था आपको? 1933 से 1938। 1933 से 1938 हालाबाद का समय बताया था। और मधुशाला जो है तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रसिद्ध रचना है। और भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके पुत्र हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है दिनकर, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है रामेश्वर शुक्ल अंचल और डी है शिवरतन शुक्ल। तो मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचनाओं में मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है जय हनुमान, बी है एकांत संगीत, सी है सतरंगिणी और डी है प्रणय पत्रिका। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। जय हनुमान बच्चन जी की रचना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है त्रिधारा, बी है मृग और तृष्णा, सी है वंशी और मादल और डी है बुद्ध और नाचघर। तो बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो है बुद्ध और नाचघर। इसके अलावा भी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जैसे निशा निमंत्रण आ गया, एकांत संगीत, आकुल अंतर, फिर मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, बंगाल का काल, खादी के फूल, फिर सूत की माला भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। फिर मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, त्रिभंगिमा, ये सब। और दो चट्टाने भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब इनकी काव्य ग्रंथ हैं। तो इनकी और आत्मकथा के बारे में बताएं तो आत्मकथा इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भूलूं क्या याद करूं। 1959 इसका प्रकाशन वर्ष है। और नीड़ का निर्माण फिर ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मकथा है इनकी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्ति किस कवि की है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण शर्मा, बी है गोपाल सिंह नेपाली, सी है भगवती चरण वर्मा और डी है दुष्यंत कुमार जी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा भगवती चरण वर्मा जी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम भगवती के दीवाने हो गए हैं, हम कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं। ऐसी ट्रिक लगा के आप इसको याद रख सकते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है ये पंक्ति, कि हम भगवती के दीवाने हो गए हैं तो आज हम यहाँ हैं कल वहाँ चले। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है भारत भूषण अग्रवाल, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है केदारनाथ अग्रवाल और डी है गिरिजा कुमार माथुर जी। तो वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।